गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेट। आज हम बात करने वाले हैं लोक अदालत। और लोक अदालत के बारे में ऐसा बात करेंगे कि आप सुनकर कहेंगे वाह कैसा बात है। तो इससे संबंधित सारे चीज़ों को देखेंगे ताकि आपको आंसर राइटिंग करने में भी दिक्कत ना हो। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इससे संबंधित एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो चलिए बात करते हैं लोक अदालत के बारे में। सबसे पहले गांधीवादी सिद्धांतों को समझते हैं। लोक अदालत में गांधीवादी सिद्धांतों के बारे में क्यों बताया गया है। गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप यानी कि इसके अनुरूप, ठीक है, इनका गठन किया गया। किसका? लोक अदालत का गठन किया गया। किसके द्वारा? गांधीवादी सिद्धांतों के द्वारा, ठीक है। यह विवाद समाधान की वैकल्पिक प्रणाली है। यह जो विवाद है समाधान की एक वैकल्पिक प्रणाली है, ठीक है, जो आम लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है। जो आम लोगों को क्या कहता है कि अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र यानी कि जल्दी न्याय प्रदान करता है लोक अदालत, ठीक है। अच्छा, 1982 में पहली लोक अदालत गुजरात में स्थापित की गई थी। 1982 में पहली अदालत कहाँ स्थापित की गई थी? गुजरात में स्थापित की गई थी। 1987 में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए विधीय सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में इसे कानूनी दर्जा प्राप्त कर दिया गया। यानी कि ये काम अच्छा कर रहा था, तो इसकी लोकप्रियता को देखते हुए 1987 में, ठीक है, विधीय सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 यानी कि ये 1987 में देखते हुए और 1987 में इसे क्या किया गया? इसे कानूनी दर्जा प्रदान कर दिया गया, ठीक है, इसकी लोकप्रियता को देखते हुए। अब बात करते हैं राज्य के बारे में। राज्य के द्वारा अथवा राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा अथवा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के द्वारा अथवा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा अथवा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार में लोक अदालतों का गठन किया गया। अपने अपने क्षेत्र में क्या किया इन्होंने? लोक अदालतों का गठन कर दिया। इसके अंतर्गत उतने न्यायिक अधिकारी शामिल किए जा सकते हैं। कितने? इसके अंतर्गत उतने न्यायिक अधिकारी शामिल किए जा सकते हैं जितने की गठित करने वाली एजेंसी उचित माने। जितना की गठित करने वाली एजेंसी जितना उचित माने उतने अधिकारी को इसमें शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है। अब लोक अदालत के पास किसी भी प्रकृति का मामला लाया जा सकता है। कोई भी प्रकृति का मामला हो उसमें लोक अदालत में लाया जा सकता है, चाहे वह मामला पहले से अदालत में लंबित हो या ना हो। चाहे वह मामला मतलब अदालत में लंबित यानी कि हो यानी कि ना हो, ठीक है, लंबा समय से आपका केस चल रहा हो या ना चल रहा हो, उसको भी लोक अदालत में लाया जा सकता है। किंतु ऐसा कोई मामला नहीं लाया जा सकता है। अब कौन सा मामला लाया जा सकता है ये तो आप समझ गए, प्रकृति। और कौन सा मामला नहीं लाया जा सकता है लोक अदालत में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि क्या पढ़ना है ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो गैर कंपाउंडेबल हो। गैर कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है? अर्थात समझते हैं, भारतीय दंड संहिता के अनुरूप जिसमें समझौता ना हो सकता हो। अच्छा, भारतीय दंड संहिता के अनुरूप जिसमें क्या हो समझौता ना हो सके,
ठीक है। लोक अदालत के पास में सिविल अदालत की शक्ति होती है, सिविल अदालत की शक्ति होती है। और क्या होता है, और इसके आदेश किसी न्यायालय के आदेश जैसे माने जाते हैं। इसके आदेश जो होते हैं किसी भी न्यायालय के आदेश जैसे माने जाते हैं, और इनके आदेशों को किसी भी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि लोक अदालत में मेरे साथ गलत हुआ, इसके आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है, किसी भी न्यायालय में। लोक अदालत में मामला दोनों पक्ष अपनी सहमति से भी ले जा सकते हैं। लोक अदालत में मामला दोनों पक्ष अपनी सहमति से ले जा सकते हैं, और कोई एक पक्ष भी ले जाए तो दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करके उसकी सहमति पूछी जाती है, और कोई एक पक्ष भी ले जाए तो दूसरी पक्ष को नोटिस जारी करके उसकी सहमति पूछी जाती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1997 में किया गया था। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण को कहता है NLSA। तो हमको समझ में आया क्या चीज़ हम इस चीज़ से पढ़ें, लोक अदालत क्या है और इसका गठन कब हुआ था, पहली बार कहाँ हुआ था, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन ले जा सकता है, कौन नहीं ले जा सकता है, लोक अदालत का मामला जो होगा वो अदालत की तरह होगा या नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को देखें, हम पढ़े बहुत ही अच्छा से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।